Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the EDC subject, that is the electronics devices and circuits, and the topic for today is the tuned amplifier circuit, the single tuned amplifier circuit, right? But before discussing about the single tuned amplifier circuit, कुछ ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट के बारे में मैं बताना चाहूँगी क्योंकि वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं ट्यून सर्किट क्या है, टैंक सर्किट क्या है, जिसके अंदर एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसके अंदर जो हम लोड सर्किट यूज़ करते हैं, लोड साइड जो यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड पे जो हम लोड लगाते हैं वो एक टैंक सर्किट होता है और वो इस तरह का टैंक सर्किट होता है दैट इट कैन बी ट्यून्ड। इसको हम ट्यून कर सकते हैं टू पास और एम्पलीफाई एनी सिलेक्टेड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और वी कैन से द नैरो बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह का जो एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसके लोड साइड पे हम ट्यून सर्किट को यूज करते हैं टू सिलेक्ट अ डिजायर्ड और अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वी कैन से द नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो उसे हम बोलते हैं ट्यून्ड सर्किट एम्पलीफायर। ओके, तो जब हम ट्यून सर्किट एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, वेट, तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो ट्यून एम्पलीफायर सर्किट है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी स्पेशलिटीज क्या हैं, क्यों हम उसे यूज करते हैं। इट इज बिकॉज कि जो ट्यून एम्पलीफायर सर्किट है वो सिलेक्ट करता है और एम्पलीफाई करता है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमारा जो सर्किट है वो रिसीव कर रहा है तो उसमें से एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का जो काम है वो आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट परफॉर्म करता है। ये एक इसके अंदर इस ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट में एक ट्यून्ड सर्किट जो है वो एम्प्लॉयड होता है, एक ट्यून्ड सर्किट उसके अंदर एम्प्लॉयड होता है। इट यूजेस द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के फिनोमेना पे वर्क करता है। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रेजोनेंस की हमारी जो रेजोनेंस है वो क्या होती है और किस तरह से हमारी रेजोनेंस जो है वो वर्क करती है, जैसे हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो टैंक सर्किट है, जो ट्यून सर्किट है, वो उसी फिनोमेना पे वर्क करता है। इट इज कैपेबल ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रिलेटिव नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज और जो फ्रीक्वेंसीज ये सिलेक्ट करता है उसकी सेंटर में, उसके एग्जैक्टली सेंटर में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है। तो दोनों टाइप्स कंसिस्ट ऑफ, जो हम दोनों तरह के किसी भी तरह का ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट जो हम यूज करते हैं या जिस तरह की भी रेजोनेंस हम यूज करते हैं, चाहे हम सीरीज टाइप ऑफ रेजोनेंस यूज करें चाहे हम पैरेलल टाइप ऑफ रेजोनेंस यूज करें, दोनों तरह के केसेस के अंदर हमारा जो एल और सी है, बोथ द टाइप्स, द सीरीज एंड द पैरेलल, दोनों चीज़ों के अंदर जो आपका एल और सी है ये दोनों एलिमेंट्स ही कनेक्टेड होते हैं। अगर सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं तो हम सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एल और सी, और अगर हम पैरेलल रेजोनेंस की बात करते हैं तो एल और सी जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग इन्हें यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे रेजोनेंस सर्किट्स की, तो जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या इंडक्टिव, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों रिएक्टेंसेस जो हैं वो सेम होती हैं तो आपका जो सर्किट है वो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। मतलब उसमें अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगी तो उसमें उस सर्किट के अंदर जो इम्पिडेंस होगी वो टोटली डिपेंड करेगी आपके रेजिस्टेंस के ऊपर कि सर्किट के अंदर कितनी बेसिक रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों सेम है तो बोथ ऑफ द थिंग्स विल कैंसिल ईच अदर, राइट। तो हमारे पास वो उस कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो फिनोमेना जिसके बिहाफ पे हम लोग ये वर्क परफॉर्म करते हैं उस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस, कि आपका सर्किट जो है वो एट रेजोनेंस वर्क कर रहा है। तो रेजोनेंस सर्किट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट हैं, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हैं, राइट। तो अगर हम ट्यून सर्किट की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो वो भी दो तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स या लो पावर या वोल्टेज एम्पलीफायर्स इनको बोलते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स बोलते हैं, या दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स या हाई पावर एम्पलीफायर्स बोलते हैं इन्हें, राइट। तो दोनों तरीके से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है
उसके अकॉर्डिंगली हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स या वोल्टेज एम्पलीफायर्स, वोल्टेज ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर्स पे हम बेसिक फोकस करते हैं, जिसमें क्लास ए टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स जो हैं वो यूज होते हैं, और वो दो तरह के होते हैं मेन, सिंगल ट्यून्ड और double tuned amplifier circuit. Sometimes stagger tuned is also employed, but it is not included in your syllabus. Okay, so जब हम इसकी बात करते हैं tuned amplifier circuits की, तो single tuned और double tuned amplifier circuits की हम लोग यहाँ पे मेन बात करेंगे। तो अब सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स का क्या मतलब है, जिनमें ओनली वन पैरेलल ट्यून्ड सर्किट जो है वो हम एक स्टेज के ऊपर यूज करते हैं, मतलब एल और सी का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो आपके लोड साइड पे यूज होगा। तो इस तरह का जो सर्किट होगा उसे हम बोलेंगे सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट। अगर हम दो एल सी सर्किट्स को म्यूचुअली कपल करके यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट बोलेंगे, कि हम दो ट्यून्ड सर्किट्स जो है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब स्टैगर ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स क्या होते हैं, वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, जिसमें कि पैरेलल ट्यून्ड सर्किट फॉर एवरी स्टेज, बट ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल स्टेजेस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हर एक जो स्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है स्टैगर ट्यून में, बट सिंगल और डबल ट्यून में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, दे आर ट्यून्ड एट द सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक सिंगल सर्किट है तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होगा। अगर डबल सर्किट है और उनको म्यूचुअली कपल किया गया है तो वो भी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ही ट्यून होगा। लेकिन अगर हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बात करते हैं ट्यून सर्किट के लिए, तो उसमें द ट्यून फ्रीक्वेंसी could differ for different stages, right? Then after is the large signal tuned amplifier, तो वो this is not in your syllabus, right? तो हम इसको क्या है skip कर देंगे इस चीज को। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? तो इसे भी we will skip, राइट? तो जो अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक इस क्लास के अंदर, दैट इज अबाउट द सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है? तो वो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट जो है वो एक सिंपल हमारा एम्पलीफायर सर्किट, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, एक सिंपल एम्पलीफायर सर्किट है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमारा सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, जैसे हमारा सिंपल एम्पलीफायर सर्किट वर्क करता है, एग्जैक्टली सेम है। कैन सी है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या यूज किया है, वोल्टेज सिग्नल यूज किया है, जो एसी सिग्नल हम जहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आफ्टर सी इन जो है, ताकि आगे आपके ट्रांजिस्टर के बेस पे ओनली एसी सिग्नल जो है वो पास ऑन कर सके, और डीसी सिग्नल अगर कोई होगा पावर सप्लाई में तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा कैपेसिटर के पहले, अगर एसी सिग्नल के अंदर, एसी इनपुट सिग्नल के अंदर अगर कोई भी डीसी की क्वांटिटीज हैं तो, राइट? तो R1 और R2 जो बाइसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, RE और CE फीडबैक को रोकने के लिए और वोल्टेज ड्रॉप ना हो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, राइट? देन CC जो कैपेसिटर है उसको आउटपुट के साथ कपल करने के लिए वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अदर देन दैट जो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट है उसमें CC और RL सर्किट्स जो हैं, RL जो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को भी रिमूव किया जा सकता है। इन दोनों को रिमूव करके जो आपका आउटपुट है वो इंडक्टर के अक्रॉस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल ट्यून एम्पलीफायर सर्किट है तो हम इस तरह से भी आउटपुट इसकी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग का काम है वो कौन कर रहा है, एल और सी, वो दोनों कंपोनेंट्स जो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड के ऊपर लगाए हैं इन पैरेलल। तो इसे हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, एज अ टैंक सर्किट यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट? एल और सी जो कंपोनेंट्स हैं एज अ टैंक सर्किट यहाँ पे यूज हो रहे हैं कंपोनेंट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर जो है इट मे बी टेकन इधर विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसके साथ भी हम लोग ले सकते हैं। अगर हम पैरेलल ट्यून सर्किट्स की बात करते हैं तो इट इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट पे, वहां पे वो कनेक्टेड है, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस सर्किट को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम वही सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने सिंपल एम्पलीफायर सर्किट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। दैट इज, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, की ये ट्यून्ड एम्पलीफायर की ये डेफिनेशन है, हम बता चुके हैं। सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है कि उसमें एक सिंगल ट्यून्ड सर्किट हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद डायग्राम आएगा, उसके बाद आएगी कंस्ट्रक्शन में वी विल टेल अबाउट कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, राइट? उनका बेसिक फंक्शन क्या है। एंड देन आफ्टर द ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में वी विल एक्सप्लेन अबाउट कि
किस तरह से आपका सर्किट जो है कहाँ से आपका कंपोनेंट, कहाँ से आपका करंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, देन फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग, और कौन कौन से कंपोनेंट्स किस चीज़ में उस सर्किट के करंट की और वोल्टेज को आउटपुट पे लाने के लिए किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स, लाइक जैसे मैंने बताया कि R1 और R2 हमारी हेल्प कर रहे हैं आपके ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस करने के लिए और उसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट इफेक्ट्स हैं उनसे स्टेबल बनाने के लिए, राइट, ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट जो आपके ट्रांजिस्टर का है वो शिफ्ट ना करे, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा तो आपका जो एम्पलीफिकेशन है दैट विल नॉट बी एग्जैक्ट, क्योंकि अगर वो एम्पलीफिकेशन जो आपका क्यू पॉइंट है अगर वो कट ऑफ की तरफ चला गया तो जो लोअर सिग्नल है जो सेकेंड हाफ है वो कट ऑफ हो सकता है, अगर वो सैचुरेशन की तरफ चला गया तो जो अपर हाफ है यानी कि जो पॉजिटिव साइकिल है वो कट ऑफ हो सकता है, या जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन है वो फिर नहीं होगी उस केस के अंदर, राइट। तो इस तरह से जो आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट है इस तरह से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द पॉइंट ऑफ वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ये यूजुअली हम इसको एम्प्लॉय करते हैं RF स्टेज ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसकी जो RF जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज होती है वायरलेस कम्युनिकेशन में, जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वर्क असाइन किया जाता है टू सिलेक्ट अ डिजायर्ड करियर फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ एम्पलीफाइंग द परमिटेड पास बैंड अराउंड द सिलेक्टेड करियर फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। देन आफ्टर इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं आपके ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स, उनके अंदर R1 R2 RE फॉर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन जैसे मैं बता चुकी हूँ, राइट। जो CE है वो बाईपास कैपेसिटर है, जो LC है वो ट्यून सर्किट का काम कर रहा है, जो कलेक्टर साइड पे हम लोगों ने लगाया है उसको, राइट। तो इम्पिडेंस जो है उसकी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये कलेक्टर लोड की तरह भी काम कर रहा है, राइट। जो इनपुट सिग्नल हम लोग दे रहे हैं has input signal has same frequency as the resonant frequency of LC circuit, राइट। तो लार्ज एम्पलीफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं जब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो एलसी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो उससे क्या हो सकता है, तो उससे हमारा जो एलसी सर्किट है वो मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, राइट। तो जो इस सिंगल ट्यून एम्पलीफायर सर्किट है उसे हम एफईडी के साथ भी बना सकते हैं, बाय यूजिंग एफईडीज वी कैन ड्रॉ इट, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आएगा सिंगल ट्यून एम्पलीफायर सर्किट, मतलब वो उसको एडजस्टमेंट हम लोग उसमें कर सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें कैपेसिटर यूज कर लेते हो वेरिएबल, राइट, तो कैपेसिटर आप वेरिएबल ट्रांजिस्टर वाले सर्किट में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो लेकिन जो सिंगल ट्यून एम्पलीफायर सर्किट है उसमें एक लिमिटेशन है, उसमें एक लिमिटेशन क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी हाईली सिलेक्टिव, और हाईली सिलेक्टिव होने के लिए उसका क्यू फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट द क्यू फैक्टर, द क्वालिटी फैक्टर। तो जब क्वालिटी फैक्टर हाई होगा यानी कि एल एल और सी का जो रेशो है वो विद रिस्पेक्ट टू योर रेजिस्टेंस जो है अगर वो हाई होगा तो हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सटीक होगा, बहुत ज़्यादा नैरो होगा और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर पाएगा, तो उसके लिए हाई क्यू फैक्टर चाहिए। बट अगर हम हाई क्यू फैक्टर की बात करते हैं तो इट विल गिव यू अ हाई वोल्टेज गेन, राइट। बट अगर वो हाई वोल्टेज गेन दे रहा है, हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट दे रहा है, बट इट गिव मच रिड्यूस्ड बैंडविड्थ, बिकॉज जो बैंडविड्थ है और जो क्वालिटी फैक्टर है वो दोनों चीजें आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है एक दूसरे के साथ। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रखते हैं बिकॉज ऑफ द हाईली सिलेक्टिव पर्पस, राइट, तो उस वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकती है। दैट मीन्स कि जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसमें से हम अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो रेंज स्मॉल हो जाएगी, वो हमारा जो एरिया है वो स्मॉल हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर बैंडविड्थ रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंप्लीट बैंड के सिग्नल्स को, जितने जितने भी बैंड में सिग्नल्स आ रहे हैं उन सबको इक्वली एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा आपका सर्किट, और उस वजह से जो रिप्रोडक्शन है सिग्नल की वो भी लो हो जाएगी, राइट। तो इसकी जो मतलब जो रिप्रोडक्शन है, मतलब वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द
ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी स्टेबिलिटी है, मतलब जो सर्किट है वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट प्रॉपरली हमारे लिए वर्क नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द लिमिटेशन। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर के अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में और क्वालिटी फैक्टर के केस में हम लोगों ने देखा, राइट। उसी तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट का आता है कि बहुत ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा जो हाई है उसका वो कट ऑफ पॉइंट जो है वो उसके अंदर होता है एट रेजोनेंस पॉइंट। बट बिकॉज ऑफ द इसकी लिमिटेशन जो है कि बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर में वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, राइट। तो इस वजह से जो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट है वो हम मेजर एप्लीकेशंस में कम यूज करते हैं, एंड फॉर दैट वी यूज द डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द next lecture. So I wish this is all clear. The today's topic is clear to you all. If there will be any doubts, then we will be taking them in the live session. So till then, take care and bye bye.